मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यदि हमारे इस महान भारत देश को आजाद करना है तो सबसे पहले महिलाओं की आजादी जरूरी है। जरूरी है कि वे भी शिक्षित हों। जरूरी है कि वे भी घूंघट के आड़ से बाहर निकल कर आएं। जरूरी है कि वे भी स्वतंत्रता संग्राम के मूल मंत्र को समझें, अच्छी तरह समझें। सत्य तो यह है कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है। राजा राममोहन राय जी कहते हैं, महिलाओं के उत्थान से ही समाज में विकास संभव है। गांधी जी ने कहा है, स्त्री शक्ति ही मूल शक्ति है। यह केवल मुझ अकेले का दृष्टिकोण नहीं है। ये तो समय की मांग है दोस्तों, समय की मांग है। और मैं आज आपके सामने हर पुरुष मित्र को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस समय की मांग को समझें और हर संभव प्रयास करें कि महिलाएं हमारे इस महान संग्राम में पूरी तरह भागीदार हो। कहिए मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पुरुषोत्तम, तुम्हारी कलम जितनी तेज है, जुबान भी उतनी ही सधी हुई है। क्या बात कही है, मजा आ गया। शुक्रिया पुरुषोत्तम, आज फिर तुमने मैदान मार लिया। क्या बात है, अब तो तुम समाज सुधारक बन गए। शुक्रिया। चलो चाय पीते। काका आए थे, आपको पूछ रहे थे। कह रहे थे कि आपकी खबर पढ़कर गांव में बाबा का मान बढ़ जाता है। और बाबा तो चुप, एकदम चुप। जब देखो चौंच चलती रहती है। तुम गंवार चौथी फेल क्या जानो, खबर क्या होती है, अखबार क्या होता है, साहित्य क्या होता है। जाओ खाना लगाओ, जाओ जाओ। पानी तक नहीं दे से लगाया कि नहीं खाना। आओ प्रदीप, आओ आओ आओ, बैठो। आज सुबह सुबह याद किया? आज छुट्टी थी, सोचा सुबह सुबह मुफ्त का नाश्ता कर लिया जाए। भाभी के हाथों की मसाला चाय का तो जवाब नहीं। क्यों अच्छा, नहीं? शाम को विलायती बैंड की पार्टी में आ रहे हो ना? हाँ हाँ। और सुनो, भाभी को भी लेके आना। क्या है, नए जमाने के नाच गाने देख लेगी और फिर उनकी सैर भी हो जाएगी। क्यों? देखता हूँ।
तू कहाँ चली? वो आपके साथ। मेरे साथ कहाँ? देख, अपनी औकात पहचान और उसी में रह। यही तेरे लिए अच्छा है। तुझ जैसी फुहड़ गंवार औरत को वहां ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। वहां बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर आएंगे, शहर के नामचीन लोग आएंगे, उनमें तेरा क्या काम? पैरों की जूती पैरों में पहनने के लिए होती है, सर पर रखने के लिए नहीं। ये पुरुषवादी अहंकार वाले मर्दों का शगुफा है बस। ये मूड मगज नहीं जानते। ऋग्वेद की रचना करने वाले ऋषियों में एक विदुषी महिला भी तो थी। हाँ, तो आज से 2000 साल पहले के भारत के समाज में यदि महिलाएं सुशिक्षित थी, तो आज ऐसा क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक। हाँ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। Hello. Let me introduce myself. I'm Niharika. माई सेल्फ गोखले, पुरुषोत्तम दामोदर गोखले। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। नहीं नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं परसों ही लंदन से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप कुछ कह रहे थे। छोड़िए, रहने दीजिए। आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में रिपोर्टिंग करने आई हूँ। द स्टेटमेंट्स के असाइनमेंट पे इंडिया आई हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आप जब चाहें पुरुषोत्तम जी की मदद ले सकती हैं। इन्हें बहुत जानकारी है। यार पुरुषोत्तम, तुम भाभी को साथ नहीं लाए? आपने क्या क्या रिपोर्ट भेजी अब तक? जरूर भाभी जी ने यहाँ आने से इनकार किया होगा। यार तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। यार उनको भी बाहर लाए हो। कुछ रिपोर्ट्स मैंने भेजी है, कुछ पर काम चल रहा है। जोरू पे जोर नहीं चलता ना। हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। जी बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। मजवरी मजवरी तयांचे प्रेम खरे ला 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 जे पहिले जडले ते उरे, जे पहिले जडले ते उरे मजवरी ला 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 ला। खाना अभी तक गर्म ही है। मैं खाकर आया हूँ। आप कपड़े बदल लें, मैं खाना परोसती हूँ। मैंने कहा ना, मैं खाकर आया हूँ। थोड़ा सा खा लीजिए, आपकी पसंद की पूरन पोली बनाई है। अरे, रोज वही कचरा खिलाती हो। आज तो विलायती खाना खाकर आया हूँ। ओग रहता है, नाम सुना है कभी? थोड़ा थोड़ा खा लेते मेरे लिए। चुप चुप, एकदम चुप। मैंने कितनी बार कहा है, सही हो या गलत, मेरा शब्द आखिरी होना चाहिए। उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। पकड़ो। तुमने खाना खाया? नहीं। तो बाद में खा लेना, पहले अंदर आओ।
पुरुषोत्तम गोखले यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं, लेकिन कौन है आप पद्मा? मैं अरे निहारिका जी, आप या बसा ना। Thank you. या क्या तुम भी घर आए मेहमान के साथ दरवाजे पर बात नहीं किया करते, उसे अंदर बुलाया करते हैं। जा आप चाय रख, जा जा। बसा ना, बसा। थैंक यू। कहिए, सुबह सुबह हमें कैसे याद किया? वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मैं इंडियन हाउसवाइफ्स पर लेख लिख रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। सोचा आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं तो आपकी वाइफ से ही शुरू कर दूँ। आप ही के विचार लिख देती ना। वैसे यहाँ की औरतों को घर गृहस्थी के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। नहीं, पर मैं इंडियन हाउसवाइफ्स के बारे में ही सर्वे करना चाहती हूँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। श्योर। सुनो, वो नए कप में चाय देना। हाँ हाँ, अपना जाहिलपन यहीं छोड़कर आना। उनके सामने कुछ ऐसा मत कर देना जिससे मेरी इज्जत चली जाए। उन्होंने अगर कुछ पूछा भी तो अपना मुंह बंद रखना, कुछ मत बोलना। हाँ। सॉरी हाँ निहारिका जी। वैसे आपके पति क्या करते हैं? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप किसके पास रह रही हैं? थैंक यू। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा लंदन में रहते हैं। आप बैठिए ना, बैठिए। आपसे कुछ पूछना है। माफ कीजिए निहारिका जी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आपको कुछ बता नहीं पाएगी। तो क्या हुआ? आजादी के बारे में तो हर कोई जानता है। बताइए, आपको क्या लगता है, गांधी जी के तरीके से आजादी मिल जाएगी या फिर सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से? निहारिका जी, आप इसे रहने दें। मैं आपको कुछ पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत महिलाओं से मिलाता हूँ। 1 घंटे बाद आप मुझे मेरे दफ्तर में मिलिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी लीजिए। मैं ऑफिस में पी लूंगी। अच्छा, आइए। सी यू अगेन। दिखा दिया ना अपना रंग? कहा था तुमसे जाहिलपन मत करना, अपना मुंह मत खोलना। मैं तो चुप थी। तो फिर यहाँ बैठी क्यों रही? अंदर क्यों नहीं चली गई? क्या समझेंगी वो कि मैंने तुम्हें बोलने से मना किया है? अगर मैं चली जाती तो उन्हें बुरा लगता। चुप, एकदम चुप। जा जा, जाओ अंदर। खाड़ो कुटली मूर्ख। तो मैं और क्या करता? माँ बाप की खुशी के लिए मुझे इस गंवार के साथ शादी करनी पड़ी। हाँ निहारिका जी, मुझे शादी करनी पड़ी। पर अब सिरदर्द बन गई है ये औरत मेरे लिए। इसे तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं। एकदम संस्कारहीन, नर्क नर्क बना दिया है मेरी जिंदगी को। आप उसे समझाइए ना। निहारिका जी, समझाया तो इंसान को जाता है, जानवरों को नहीं। आप नहीं जानती, ये औरत जड़ मूर्ख है। कोशिश करने पर लोहा पिघल सकता है। आप तो सुलझे हुए इंसान हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आता। मुझ जैसा इंसान एक ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता है जिसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं? आप धीरज रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। टाइम इज द बेस्ट हीलर। भाभी जी नमस्कार। पुरुषोत्तम हैं? नहीं, आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। मगर पुरुषोत्तम तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल चुका है, अब तक घर नहीं पहुंचा। मैं
पानी लाती हूँ। कहाँ गए हो क्या? तब तो उसे आ जाना चाहिए था। बहुत मजा आया। देखा आपने? इसे तो इस बात की भी परवाह नहीं है कि समाज क्या कहेगा। हाँ? पति की गैर मौजूद पराये मर्दों को घर में बिठा मेरे सामने ऐसा करती है तो मेरे पीठ पीछे क्या करती हो? हाँ? क्यों? बोलो, ये तो अच्छा है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, वरना तुम्हारी मजाल चले तब तो। छोड़ो, बोलो मेरे पीछे क्या चलता रहता है घर में? बोलो, चुप, मुंह बंद कर, सामान लाना चाहिए मुझे, चल। ये भी कोई तरीका है औरत के साथ पेश आने का? तो फिर मैं क्या करूं? मैं? आप नहीं जानते निहारिका जी, ये मेरे पीठ पीछे क्या करती रहती है। इतनी इज्जत है मेरी समाज में, ये ऐसे सरेआम नीलाम कर देती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। नहीं, ऐसा मत कहिए। ये बात और है कि आपको जिंदगी के कुछ कटु अनुभव आए हैं, तो जिंदगी इतनी भी तो बुरी नहीं है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए पुरुषोत्तम जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। पुरुषोत्तम जी, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अगर एक गलती हो गई हो तो बताओ ना। बच्ची है पुरुषोत्तम जी, वो तो बच्ची है, लेकिन आप समझदार हैं। देखिए, अगर आपने पद्मा को छोड़ दिया ना पुरुषोत्तम जी, तो वो समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। देखिए, मैं तो तलाक देकर ही रहूंगा। ऐसा मत कहिए, आप तो जानते, देखिए समाज विधवा को तो स्वीकार कर लेता है, किंतु छोड़ी हुई औरत को बड़ी हीन नजरों से देखता है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, ये मेरी सर की इज्जत आपके पाँव के पास आप ये सब नाटक बंद कर लीजिए। नहीं, आप ले जाइए उसे। पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी। कैसे हो चाचा? अच्छा हूँ बेटा। अजीत बहुत दिनों बाद आए। हाँ चाचा, 6 शहरों में प्रोग्राम था, उसी में व्यस्त था। चाचा, पद्मा की कोई खबर? पद्मा क्या हुआ चाचा? चाचा कुछ तो बोलो। पद्मा का तलाक हो गया बेटा। क्या? कहाँ है वो अब? मैं उससे मिल लेता हूँ।
कैसी हो पद्मा? कितनी बदल गई हो तुम। गांव आई और अपने बचपन के दोस्त को याद भी नहीं किया। तुम्हें याद है तो हमेशा कहा करती थी कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं रहता। तुम ठीक कहती थी। पुरुषोत्तम ने तुम्हें ठुकराकर तुम्हारा नहीं अपना कल खराब किया है। सच कह रहा हूं, खोया उसने है, तुमने नहीं। और बुराई का साथ छूटने पर अफसोस नहीं करते। खैर छोड़ो, मैं भी कौन सी बातों में अटक गया। तो मेरा नाटक देखने चलो। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहाने मत बनाओ। तुम बचपन से ही मेरी बातें मानती आ रही हो और तुमने कहा था ना कि एक दिन तुम मुझसे अच्छा गाओगी, और वादा भी किया था कि तुम मेरा प्रोग्राम देखने चलोगी। फिर कभी आऊंगी। ठीक है, तुम नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाता। प्रोग्राम न होने पर लोग तुम्हारे दोस्त का ही मजाक उड़ाएंगे ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। कौन कहता है कि हम दुश्मनों से डर गए? नहीं, ये असत्य है। माते, तुम्हारे चरणों की कसम, इस तलवार से, इसी तलवार से इसी म्यान से उनको मार मार कर भगा देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जरा एक कप चाय बना दो। मैं एक ज़रूरी आर्टिकल लिख रही हूँ, पूरा होते ही बना देती हूँ। अरे चाय पीने का मन अभी है तो बाद में का क्या मतलब है? अगर तुरंत बनानी हो तो खुद बना लेना। अपने लिए बना रहे हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना प्लीज। अरे बनी कि नहीं? ये चाय है, ये चाय है। हाँ? दूसरी बनाओ अदरक डाल के, जल्दी। मैं नाटक कंपनी में कैसे काम कर सकती हूँ? जैसे मैं करता हूँ, इस तरह से घर में पड़े रहने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। नहीं, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। और तुम्हें इस हाल में देख के मैं ठीक नहीं हूँ। दुख और सुख तो धूप और छाव की तरह आते जाते रहते हैं। इंसान को हमेशा चलते रहना चाहिए, ना कि रुकना चाहिए। और तुम्हारे जैसे होशियार लड़की के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बचपन में तुम नाटक मंडलियों के लोगों की किस तरह से नकल किया करती थी, और तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम सीख नहीं सकती। देख लेना, एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी नायिका और गायिका कहलाओगी। तो ये तय रहा, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा और कल ही से अभ्यास शुरू। लेकिन अजीत, मेरी बात तो सुनो। पद्मा, अब तुम्हारी सब समझ में आया होगा। चलो अब तुम्हारी बारी है। चुप, एकदम चुप। जब देखो चोंच चलती रहती है। तुम गंवार चौथी फेल क्या जानो, खबर क्या होती है, अखबार क्या होता है, साहित्य क्या होता है। पद्मा, पद्मा, पैरों की जूती पैरों में पहनने के लिए होती है, सर पर रखने के लिए नहीं। एकदम चुप। मैंने कितनी बार कहा है, सही हो या गलत, मेरा शब्द आखिरी होना चाहिए। उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। पद्मा,
कहाँ खो गई तुम? पर मैं तो चुप थी। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा, मैं तुम्हें गाने के लिए कह रहा हूँ। गाओ पद्मा, गाओ, जो तुम्हारे मन में आए वो गाओ। चुप, एकदम चुप गाओ पद्मा, पद्मा, एकदम चुप। कोशिश करो। चुप। मैं सिखाऊंगा तुम्हें। एकदम चुप। तुम गा सकते हो पद्मा। मेरा शब्द आखिरी होना चाहिए। गाओ पद्मा। उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। चुप। तुम्हें गाना होगा पद्मा। एकदम चुप। गाओ। उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। उठाए जा उनके सितम। यही है मोहब्बत का दस्तूर है दिल, दस्तूर है दिल। वो गम दे तुझे तू दुआएं दिए जा। उठाए जा उनके सितम। देखा, फिर आ गए ना आंसू। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस तरह दुख भरे गीत गाओगी तो खुद भी रोगी, हमें भी रुलाओगी। और तुम्हारा यही हाल रहा तो एक दिन दर्शक भी रोने लगेंगे पद्मा। लोग उत्साह से थिरकती हुई मोरनी को देखना चाहते हैं, किसी मरगिली को नहीं। तुमने मुझे मरगिल्ली कहा? मैं क्या, सभी यही कहेंगे, मरगिली। अजीत, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ, मुझे मरगिल्ली मत कहो। 1000 बार कह चुकी हो, पर बचपन में ना। अब बचपन की बातें सारी मुझे याद थोड़ी ना है। देखो, अब मैं कितना बदल चुका हूँ और तुम वही की वही, मरगिली। क्या? फिर मरगिल्ली? मरगिली। मैंने तुमसे कहा मुझे मरगिल्ली मत कहो। बोलूंगा मरगिली। चुप। हाँ, मरगिली। मैं तुम्हें मरगिली। मारूंगी। चुप। मैं चुप बोलूंगा रहो। मरगिली। तुम लोग कहो ना इसे। मरगिली। मुझे ऐसा मरगिली। नहीं, क्या कहा? ए मरगिली। फिर से कहा। मरगिली, मरगिली। अभी दिखाती हूँ कौन मरगिली। मरगिली। मैं ए दिखाती हूँ। मरगिली। ए मरगिली। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ, रे सखी कासे कहूँ, जाने कैसे ये गाँठ पड़ी। जुल्मी संग आँख लड़ी रे। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। वो छुप छुप के बंसरी बजाए, वो छुप छुप के बंसरी बजाए रे। वो छुप छुप के बंसरी बजाए, सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ राग रे। मोहे तारों की छाँव में बुलाए, चुराए मेरी निंदिया में रह जाऊं जाग रे। लगे दिन छोटा रात बड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी
की छड़ी जुल्मी संग आंख लड़ी रे जुल्मी संग आंख लड़ी जुल्मी संग आंख लड़ी रे सखी मैं कासे कहूँ रे सखी कासे कहूँ जाने कैसी ये गांठ पड़ी जुल्मी संग आंख लड़ी रे हमारा वो अंदर जाने को नहीं देगा, हमारा हमेशा आराम करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम पिछले 2 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं। या तो हमें अंदर जाने दीजिए या उन्हें बाहर बुलाइए, हमें उनका इंटरव्यू लेना है। हमारा मेम साहब इंटरव्यू नहीं देता है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है? साहब जी, ये लोग मेम साहब का इंटरव्यू लेने को बोलता है। देखिए मैडम किसी को इंटरव्यू नहीं देती। उन्होंने प्रण किया है कि अपनी निजी जिंदगी सार्वजनिक नहीं बनाना चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जनता की चहेती हैं, जनता उनके बारे में जानना चाहती है। देखिए इस विषय में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। ये तो वाजिब नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता तुम इंटरव्यू क्यों नहीं देती? मुझे पसंद नहीं। तुम समझती क्यों नहीं? इससे तुम्हारे नाम और शोहरत में बढ़ोतरी होगी। नहीं चाहिए बढ़ोतरी। मेरी बात मानो और इंटरव्यू दे दो। क्या कहूँ इंटरव्यू में कि मैं एक छोड़ी हुई औरत हूँ जिसे पति ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया की सबसे गंवार और जाहिल औरत मैं थी। मैं जब कुछ कहना चाहती थी तो वो मुझे चुप करा देता था। मैं न जाने उसके हाथों कितनी मार खा चुकी हूँ। ये सब कह दो इंटरव्यू में? चुप क्यों हो गए? बोलो, दो इंटरव्यू। मुझे माफ कर दो। मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत थक गया हूँ आज, जरा पैर दबा दो। मैं पढ़ रही हूँ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज। देखो पुरुषोत्तम, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। इन सब चीजों की उम्मीद तुम मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा। कहाँ रोज रोज कह रहा हूँ, आज पहली बारी तो कहा है ना। पहले आखिरी कुछ नहीं। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो पति को खुश करने के लिए गुलामी करती है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है पुरुषोत्तम, तुम्हें हो क्या गया है? पिछले 3-4 महीनों से तुमने एक भी ढंग का लेख नहीं दिया। वो तो तुम्हारा पहले किया हुआ काम, बनाया नाम, इसकी वजह से तुम आज तक इस अखबार में हो, वरना तुम तो जानते ही हो। खैर छोड़ो ये बातों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यूं समझ लो मौका चलकर तुम्हारे पास आया है। पुरुषोत्तम, तुम अपनी शैली में पद्मा का एक इंटरव्यू करके लाओ। हमें किसी भी हालत में वो इंटरव्यू चाहिए। वो किसी को इंटरव्यू देती नहीं। अगर हमने उसका इंटरव्यू छापा तो समझ लो अखबार की धूम मच जाएगी। लेकिन सर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ वो किसी को इंटरव्यू देती नहीं। मगर मुझे पता है वो तुम्हें ना नहीं कह पाएगी, है ना? मैं कोशिश करूंगा सर। तुम्हारे लिए वो बहुत जरूरी भी है।
अरे अरे क्या करते थे आप? वो पद्मा मैडम से मिलने का है। मैडम किसी नहीं मिलता। डियर पुरुषोत्तम, मैं अपनी कलीग संध्या के घर जा रही हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। तुम्हें अच्छी तरह पता था वो मेरे घर आने का समय था, फिर भी तुम घर बंद करके चली गई। थोड़ा सा इंतजार करने पर तुम्हारा कुछ बिगड़ तो नहीं गया? मैं भी तो इंतजार करती हूँ। और वैसे भी मैंने चिट छोड़ी थी, वहां की चाबी ले जाते। अरे तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें जो समझना है समझो। एक बात कह देती हूँ, मैं पद्मा नहीं हूँ। मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। अरे तुम पद्मा हो भी नहीं सकती। कहाँ वो, कहाँ तुम? हाँ हाँ, अब तो तुम ऐसा कहोगे ही। बड़ी एक्ट्रेस जो बन गई है वो, खूब नाम और पैसा कमाया है, अब तो प्यार उमड़ेगा ही। चुप, एकदम चुप। खबरदार, यही सब करना था तो पद्मा को छोड़कर मुझसे शादी क्यों की? अरे वही तो मेरी भूल थी। जिसे मैंने पीतल समझा वो सोना था, और जिसे हीरा माना वो कांच का टुकड़ा निकला जो मेरे पाँव में चुभ रहा है। हाँ हाँ, पैर में क्यों, अब दिल में भी चुभने लगूंगी। दौलतमंद जो बन गई है वो। This is too much. This is too much. मैं अब आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। दरवाजा खुला है, अंदर आओ। पुरुषोत्तम, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कोई कह ही नहीं सकता कि तुम वही पुरुषोत्तम हो जिसके नाम का कभी डंका बजा करता था। आखिर समस्या क्या है? देखो पुरुषोत्तम, रात गई सो बात गई, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का नियम है। पुरुषोत्तम, तुम फिर अपनी उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हो पुरुषोत्तम। बस तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा।
पद्मा भाभी का इंटरव्यू। और अगर तुम नहीं कर पाए ना तो समझो तुम्हारी छुट्टी। एडिटर साहब बहुत नाराज हैं। ये कोई मुश्किल का काम भी तो नहीं है ना। देखो, इंटरव्यू भी किसका करना है? पद्मा भाभी का ही ना। बस बस सुरेश, बस अपनी ये हमदर्दी कहीं और जाकर जता। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ, तुम यहां से जाओ जाओ। सच बताओ, अब तुम्हें कैसे लग रहा है इस शहर में नई पहचान के साथ, जहां तुम्हारा सब कुछ खो गया था? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात सब कुछ छीन जाने की, तो सब कुछ गंवाने के बाद अब जो मैंने पाया है वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं कुछ समझा नहीं। कैसे दोस्त हो तुम? सब कुछ तुमने ही तो दिया है। पहले मत बुझाओ, ये गोल गोल बातें मेरे समझ में नहीं आती। आएंगी, सब कुछ समझ में आएंगी। पद्मा, पद्मा, नहीं है। नहीं, मेरे को अंदर आने का नहीं, समझता नहीं। मेरा बात करना बहुत जरूरी है। मेरे बात नहीं जा सकते। मेरे को अंदर। मैम साहब का गाड़ी आ जाए। पद्मा, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। क्या जबरदस्ती कर रही हो? बात करनी। पद्मा, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। तुम अंदर कैसे घुस गए? बात करनी। बात नहीं कर सकते तुम। पद्मा, पद्मा, दरबान साहब को अंदर आने दो। चलो ड्राइवर। कैसी हो पद्मा? मैं जानता हूं पद्मा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। माफी मांगने तक का हक नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं क्योंकि तुम वही पद्मा हो। चुप क्यों हो पद्मा? कुछ कहो पद्मा। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? पद्मा, मेम साहब, कलेक्टर साहब के घर से एक गाड़ी आया है। पद्मा, पद्मा, तुम्हें मालूम है अजीत कौन आया था?
कौन आया था? पुरुषोत्तम आए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। कल तक मैं जिनकी गुलाम थी, वो मुझे मिलने के लिए दरबान के हाथ पांव जोड़ रहे थे, मुझसे माफी मांग रहे थे। क्या देखने लायक हालत थी उनकी। तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए था। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैं उन्हें भुला चुकी हूँ। झूठ। अगर तुम उन्हें भूल चुकी होती तो उसकी लाचारी पे इतना खुश नहीं होती। माना कि उसने तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर तुमने तो हमेशा से उसे अपना माना है, सब कुछ माना है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा बाबा, झगड़ो मत। ये बात यहीं खत्म। बस। तो कुछ बोलता क्यों नहीं? तब से हम लोग बकबक किए जा रहे हैं और तू चुपचाप खड़ा है। क्या बात है? तेरी समस्या क्या है? बता ना। पद्मा, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। पद्मा, पद्मा, आ जाइए, मुझे पद्मा से बात करनी है। पद्मा, 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 एक मिनट, मैं अभी आई। रुक जाइए। पद्मा, 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 भगवान के लिए रुक जाओ। देखो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो कुछ कहो पद्मा। अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं पद्मा। कुछ बोलो पद्मा, कुछ बोलो। अपनी मन की भड़ास निकाल दो पद्मा। मुझे भगवान ने मेरे बुरे कर्मों की सजा दे दी है। निहारिका जा चुकी है पद्मा। मैं टूट चुका हूं, बुरी तरह टूट चुका हूं पद्मा। क्या ऐसे में तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी? पद्मा, पद्मा, अजीत, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ लाए। मेरी जिंदगी पर जितने भी दुख के काले बादल इस शहर ने थोपे थे, आज वे सब छट गए। तुम्हें पता है आज पार्टी में क्या हुआ? जानता हूं। मैं वही था और सब कुछ देख रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि पुरुषोत्तम से बदला लेने की धुन में तुम पुरुषोत्तम की तरह ही बनने लगी हो? लेकिन अजीत, जब पुरुषोत्तम तुमसे माफी मांग रहा था तब उससे एक शब्द, कम से कम एक शब्द तो कहा होता। एक शब्द की बात कर रहे हो तुम? एक शब्द की? जब मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, डर कर ही सही, उसने मुझे एक अक्षर तक बोलने नहीं दिया। हमेशा जलील करके चुप करा दिया। और आज मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं उसी के कहे को निभा रही हूँ। हाँ, उसी के कहे को तो निभा रही हूँ। चुप, एकदम चुप, चुप, एकदम चुप। लो, हो गई मैं चुप, एकदम चुप। अब मैं उससे कभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी नहीं।
पद्मा। दरबान, ड्राइवर, तुम दोनों अंदर जाओ। पद्मा, पद्मा, ऐसे ऐसे मत देखो मुझे पद्मा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पाप किया है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम पर जुल्म किए हैं। तुम बोलो कि नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। पद्मा, मुझसे बोलो, भगवान के लिए अपनी ये खामोशी तोड़ो पद्मा, खामोशी तोड़ो। आपने मुझे अपनी जिंदगी से बेइज्जत करके निकाला, लेकिन मैं आपको अपनी जिंदगी से इज्जत देकर जाऊंगी। मैंने कसम खाई थी मैं कभी इंटरव्यू नहीं दूंगी, लेकिन अपने जीवन का पहला और आखिरी इंटरव्यू मैं आप ही को दूंगी। आइए मेरे साथ, ये लीजिए। ये दोगले चरित्र वाले मर्दों का देश है, जहां औरत चुप रहे तो उसे पैर की जूती समझा जाता है, जब वो बोलती है तो चरित्रहीन कहलाती है, और कामयाब हो जाए तो देवी कहलाई जाती है। औरत की भावनाओं का दमन करने वाले ये भूल जाते हैं कि उसी औरत के पेट से वे पैदा होते हैं। जिस औरत से शक्ति पाकर मर्द कामयाब होता है, उसी औरत की शक्ति को वो बाद में लांछित करता है। घर से निकलने के बाद शराफत के चोले ओढ़कर समाज में इज्जत कमाते हैं, और घर आने के बाद अपनी ही दलीलों और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हैं। इतना गुबार, फिर तो मुझे जो सजा मिली वो ठीक ही मिली, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? आपने मुझे बोलने कब दिया? हमेशा चुप कराते रहे, और आज जब मैं चुप रहना चाहती थी तो आपने मुझे मेरी खामोशी तोड़ने पर मजबूर किया। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, आप जा सकते हैं, प्लीज। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, वो अब बदल चुका है। तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि गम का एहसास भी। मेरी खुशियों की सचमुच किसे परवाह है? मैं जान चुकी हूं। मुझे मालूम है कि तुम मुझे बचपन से ही पसंद करते हो, लेकिन मेरी भलाई के लिए तुमने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। तुम प्रेम का अर्थ समझते हो। मैं जानती हूं, जब कोई किसी को चाहता है और वो इंसान दुख देता है तो कितना दर्द होता है। वो दर्द मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। तुमने तो कभी नहीं कहा। मैं आज तुमसे पूछती हूँ, मुझसे शादी करोगे?